हेलो नमस्कार दोस्तों, RKV हर्बल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीके के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि जो रिपीट क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून है वो किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को, जनतंत्र को, अम्बेडकर की शिक्षाओं को, जो धर्मनिरपेक्ष को। तो इसका जो ऑप्शन है भारतीय संविधान राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चार्ल्स कोरिया कौन था? चार्ल्स कोरिया कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। एक प्रसिद्ध वास्तुकार था चार्ल्स कोरिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सारे बैक्टीरिया किस जीवन जगत से संबंधित है? किस जीव जगत से संबंधित है? तो सारे जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा जीव जगत से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जिन की संरचना में हुए अचानक बदलाव को प्रदर्शित करने हेतु कौन सा शब्द है? तो प्रदर्शित करने के लिए कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है, उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 5 है, लासा साडीव सागर को और किस नाम से जाना जाता है? लासा डीव सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम कृषि मंत्रालय यानी कि दीवान ए को ही स्थापित करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। शौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? शौर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, महाबलीपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश दीवारों द्वारा घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी के मुहाने पर है? ये कावेरी नदी की है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा की केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12 है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर डी, विवाह इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। विवाह इसका सही आंसर होगा। बेसबॉल में प्रत्येक ओर से कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक ओर से 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। ये किसका है? यह है मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर एक होता है आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, 26 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? 26 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा पर पहली वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, नई दिल्ली में किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत का उपभोक्ता बाजार अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर होगा? ये 2030 तक की बात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है?
भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और केंद्रीकरण। केंद्रीकरण है ये उसका उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले 20 क्वेश्चन सेट 5 में देखेंगे हम। बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? तो लॉर्ड कर्जन का संबंध है बंगाल के बंटवारे से। अगला क्वेश्चन है, नाच चमकने वाले बर्तन पर किसका लेप होता है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का लेप होता है नाच चमकने वाले बर्तनों पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र नहीं कहा जा सकता है? तो पारिस्थितिक तंत्र पत्ती के सिरे को नहीं कहा जा सकता। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है वह है, यानी कि उस ग्रंथि का नाम बताना है। पैंक्रियास ग्रंथि जो है वह हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। संघ सरकार के कर राजस्व में से सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत है निगम कर। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोवेल कहाँ स्थित है? तो ये पुदुचेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलकुट्टी क्या है? जलकुट्टी क्या है? सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है जलकुट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निम्न की सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये है कैबिनेट की सलाह पर वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। तुलनात्मक लाभ और पूर्ण लाभ शब्द निम्न में से संबंधित है? तुलनात्मक लाभ और पूर्ण लाभ संबंधित है। तो यह है एक देश के भीतर वस्तुओं के आदान प्रदान से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 2020 ईस्वी में की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भीमराव अंबेडकर ने। किन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा? ये तो सभी को पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। डॉक्टर सलीम मौजूद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, पक्षी वैज्ञानिक थे ये। एक सामान्य बास्केट बॉल के खेल हेतु कितने अंक दिए जाते हैं? तो ये 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं। 2 और 3 अंक दिए जाते हैं। मैकिंटॉश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये तैयार किया था मैकडॉनल्ड्स ने। अगला क्वेश्चन है, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़ी विविधता जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि उष्णकटिबंधीय आंध्र वनों में इसमें ये विभिन्नता पाई जाती है। जीएसटी परिषद की 30वीं बैठक में कितनी वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कमी की घोषणा की गई थी? तो 33 वस्तुओं में कीमत में दरों में कमी की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी ट्रेन 18 का नाम बदल कर क्या रखे जाने की घोषणा की गई है? तो यानी कि वंदे मातरम एक्सप्रेस इसका नाम होगा। अगला क्वेश्चन है, किन 3 वैज्ञानिकों वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम रॉयस, इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था आधारित है? तो भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है ये समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेट 6 में 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये यूरेनस है। यूरेनस जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की उत्तर प्रदेश में है ये। ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनर्निरीक्षण के लिए भेजा था? तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश शासन की क्रियाकलाप के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो सोनार थी, जो एक विकसित प्रौद्योगिकी थी दुश्मन की पनडुब्बियों को दबाने की।
अगला क्वेश्चन है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस खेल के साथ संबंधित है? रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य हैं और राज्य का दर्जा पाने वाला सबसे अंतिम राज्य है? तो भारत में 29 राज्य हैं और अंतिम जो राज्य है वो तेलंगाना बना था 29वां राज्य। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आर्थिक समस्या मुख्यतः क्यों उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या जो है वो मुख्यतः संसाधनों की दुर्बलता से उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के लिए बाध्य होना और इसके आदर्शों और प्रतिष्ठानों का सम्मान करना एक क्या है? मौलिक कर्तव्य है हमारा। माउस होता है, माउस भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से कौन ईंधन का काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूरेनियम जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम करता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो इसका ऑप्शन जो है आप भी देख सकते हैं, हरियाणा व पंजाब, इन दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है। गुजरात व महाराष्ट्र के अलग अलग हैं, केरल व तमिलनाडु के भी अलग हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी अलग हैं। हालांकि लक्षद्वीप और केरल का एक ही उच्च न्यायालय है और पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का भी एक ही उच्च न्यायालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है, कौन सा भाग है? तो ये धवलता जो भाग है, धवलता, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है, पृथ्वी के अंतर्गत भारत का कुल कितना हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2.4%। ये एक अनुमानित आंकड़ा है। सार्वत्रिक वायसक मताधिकार का अर्थ क्या है? सार्वत्रिक वायसक मताधिकार का अर्थ क्या है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हम ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल की उम्र या उससे अधिक का हो, बिना मूलवंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म की जगह की रुकावट के मतदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक फ्रॉम के बारे में कौन सा नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये ऑप्शन तो गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, सीक्वेंस एक्सेल मेमोरी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति वरुणा है? किसकी प्रजाति जो है वरुणा है वो है सरसों की प्रजाति। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो जारी रिपोर्ट है वो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये दोनों जो है इसका सही आंसर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना का प्रावधान था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 20 है, शांति के नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया था? तो शांति पुरस्कार जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस वीडियो में। अगला सेट नंबर 7 है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कल्पाक्कम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है सूरत था, गुजरात के अंतर्गत। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? पानीपत रिफाइनरी, तो ये जो है LOCL के तहत आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन
नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो बायोडीजल है वो एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल सम्राटों का मोरबख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सेना संगठन। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय रेल ने अपने जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है। तो कहाँ से की है इनकी शुरुआत? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा, दक्षिण पश्चिमी रेलवे से। यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी थी? तो कुल जो है 36 संख्या चुनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉपीलेयर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश में अंतिम जो दिल्ली सल्तनत था वो मोहम्मद शाह तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में सबसे छोटी सिक्कों की पैसा नहीं कहा जाता? निम्न में से किसी देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता? तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, श्रीलंका में जो सबसे छोटी मुद्रा होती है उसे पैसा नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उद्योग के अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है? ऑप्शन नंबर सी सही है, कपड़ा उद्योग के तहत भारत के अधिकतम व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में से निम्नलिखित में से किसे संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो ये जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। पद भोगी इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सॉरी। अगला क्वेश्चन है, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताएं जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। तो इसका जो न्यूनतम ऊर्जा है, सूक्ष्म तरंग विकिरण की जो है ऊर्जा जो है वो न्यूनतम होती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य इनमें से कौन से हैं? क्षेत्रफल के अनुसार जो क्रम बताना है हमें, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा इसका, यानी कि राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है? तो इनमें से हमें सही जोड़े का क्रम ढूंढना है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1938 में किया गया, ये एक गलत ऑप्शन है। सरदार भगत सिंह की शहादत 1931 में हुई। पूर्ण स्वराज संकल्प 1929 में, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है शिमला सम्मेलन 1945, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938 में नहीं किया गया था। कृषि कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? कृषि कुंभ मेले का आयोजन जो है वो लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मानवाधिकार कार्यकर्ता को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसे जो है मरणोपरांत मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये है आसमा जहांगीर को सम्मानित किया गया था, आसमा जहांगीर को। संविधान के अनुसार संघ शक्ति क्षेत्रों के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? यानी कि ये बोल रहा है संविधान के अनुसार संघ शासित क्षेत्रों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में 12 सीटें, 20 सीटें, 32 सीटें, 50 सीटें। तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा, 20 सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा है जिसका 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, पंचतंत्र का 40 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किन से बिछवाई थी? किसने बिछवाई थी? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी ये लाइन। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, डलहौजी। हीटर का कुंडली इनमें से किससे बनी होती है? हीटर की जो कुंडली होती है वो किससे बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, नाइक्रोम के द्वारा बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। चमगादड़ रात में भी उड़ सकता है क्योंकि वे अल्ट्रासोनिक तरंगें पैदा करते हैं। चमगादड़ जो होता है वो अल्ट्रासोनिक तरंगें पैदा करता है, इसलिए वह रात में भी उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित कौन नहीं है? तो एमएस जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। मैग्नेटिक सस्पेंस जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है, जबकि प्लॉटर ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। मैग्नेटिक टेप ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। HDD ये भी जो है सेकेंडरी मेमोरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? तो इसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सच नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप मतलब परिवर्तित होते रहते हैं। निम्न में पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य शासकों की राजधानी थी। मुद्रा उन्मूलन का अर्थ है, तो मुद्रा उन्मूलन का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वाणिज्यिक पत्र ऋण का एक स्रोत होता है? निम्नलिखित में से किस में वाणिज्यिक पत्र ऋण का एक स्रोत होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कॉपीराइट उद्योग। कॉर्पोरेट उद्योग इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में इनमें से किसके रूप में निश्चित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही, बी सही होगा, देश के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान इनमें से किसके द्वारा केंद्रीय हिंदू विद्यालय आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही होगा, एनी बेसेंट के द्वारा ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किसे जो है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा, पनामा नहर को। चर्चित पुस्तक सी यू टुमारो एंड नाइट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दीपक सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों में से ऋण नामित निदेशक हटाने का निर्णय इनमें से किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका भारतीय रिजर्व बैंक सही आंसर होगा। देश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है, यानी इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इंटरनेट टेलीफोनी। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संसदीय स्वीकृति के पूर्व। अगला है, दिल्ली तूफान ने किस
यानी कि किन राज्यों में भारी क्षति पहुंचाई थी। तिल्ली नामक जो चक्रवात था उन्होंने आंध्र प्रदेश में भारी मात्रा में नुकसान किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सिर-ए-अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो फारसी भाषा में दारा शिकोह ने इसका अनुवाद किया था। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का, यानी कि हम 100 क्वेश्चन जो हैं जीके जीएस के इस वीडियो के अंतर्गत कर चुके हैं। इसके बाद में और भी जो प्रश्न बचे हुए हैं वो अगले एपिसोड में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की किस परमाणु पनडुब्बी ने सफलतापूर्वक अपना पहला गश्ती अभियान पूरा किया। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर होगा INS अरिहंत ने इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भारत की पनडुब्बी को सफलतापूर्वक गश्ती अभियान के लिए पूरा किया था। INS अरिहंती ने पूरा किया था। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम नए टॉपिक पर और नए क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।